वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो बच्चों आज आ चुके हैं हम लोग मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के 8वें लेक्चर में। तो 8वें लेक्चर में बच्चों हम लोग को क्या पढ़ना है वो तो हम लोग जरूर जानेंगे, लेकिन जो लोग 7 लेक्चर तक नहीं देखे वो फटाफट से जाके 7 लेक्चर देख लें ताकि चीजें आगे आसानी से कंटिन्यू हो सके। तो बच्चों फटाफट से हम लोग आज बात करने वाले हैं कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो कि एक निर्वात की चुंबकशीलता है। तो निर्वात की चुंबकशीलता का मतलब क्या था? निर्वात की चुंबकशीलता वो फैक्टर है जो चुंबकीय बलों को प्रभावित करती है। आई होप आपको याद होगा, और इसकी पर्टिकुलर वैल्यू भी मैंने बताई थी। इसी तरीके से हम जब बात करते थे एप्सिलॉन नॉट के बारे में, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता था वो वैद्युत क्षेत्र का एक कांस्टेंट हुआ करता था। ये वैद्युत क्षेत्र में एग्जिस्ट करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र में एग्जिस्ट करता है, दोनों इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं। आई होप आपको याद आ रहा हो। ये दोनों जो फैक्टर आपने जाने हैं अब तक, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, आज हम इसके बारे में रिलेशन स्टैब्लिश करने वाले हैं। केवल इतना ही नहीं, इनके बारे में रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करेंगे बल्कि म्यू नॉट का एक डायमेंशनल फॉर्मूला भी जानेंगे। तो फटाफट जो बच्चे कल का क्लास कर लिए थे उसके बाद म्यू नॉट की डायमेंशन वीमा के बारे में बात करें। म्यू नॉट की वीमा बच्चों कैसे निकालते हैं? तो आपको याद होगा म्यू नॉट की वैल्यू जो थी हमने बताई थी वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन पर एम्पियर मीन स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। यहां से अगर मुझे डायमेंशन निकालना हुआ तो मैं इसका लिख सकता हूं mL/t-2, क्योंकि जो कि न्यूटन का होता है। और यही मैं बात करूं एम्पियर का, तो एम्पियर का बच्चा आप सीधे A2 लिख सकते हैं। फाइनली म्यू नॉट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है mL/t-2 A-2। ये हो गया बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? म्यू नॉट। ठीक, बिना समय गवाए आइए फटाफट से हम लोग नए टॉपिक पे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट के मध्य संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। इनके बीच में क्या रिलेशन है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, वहीं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। सिंस हम जानते हैं व्हाट वी नो दैट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद आ रहा? दोनों को एक काम करते हैं बच्चों, हमें 4 पाई से तो कोई मतलब है नहीं, हमें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट से मतलब है, दोनों को कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, तो भाग करने, इसका नाम कुछ दे दीजिए, कुछ नाम दे दीजिए बच्चों 1 और इसका नाम 2, और नाउ डिवाइडिंग, डिवाइड करने 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज व्हाट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। डन। इसको आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 16 बच्चों। कैसे 16 कैसे हो गया? तो 16 इसलिए कि -7 नीचे प्लस हो गया, 9 के साथ ऐड हो गया। बच्चों एक बात मुझे बताइए, जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, तो देखिए क्या आता है, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर इंटू ये टर्न हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। रिमेंबर न्यूटन कैंसिल हो गया। इस कूलम को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? कूलम को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है बच्चों? नीचे है एम्पियर का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ठीक, और नीचे पहले से क्या बचा है? मीटर स्क्वायर।
सेकंड स्क्वायर को बच्चों नीचे लिखोगे तो इसको आप ये ऐसे लिख सकते हो क्या, मीटर -1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। ये क्या है, सेकंड है, नीचे आएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको -1 और इसको 1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, दोनों का स्क्वायर था। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो यूनिट आ रही है μ0ε0 की, वो आ रही है 1/मीटर/सेकंड का होल स्क्वायर। तो इसको हम जरा ध्यान से देखें कि इसको भी हम होल स्क्वायर में बनाने की कोशिश करें तो 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं मीटर/सेकंड के होल स्क्वायर के साथ, मीटर/सेकंड होल स्क्वायर साथ। अब मीटर/सेकंड बच्चों 3 × 10⁸ किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल को। तो अब वो भी किसमें, निर्वात में। तो μ0ε0 = 1/c² लिख सकते हैं क्या, एग्जैक्टली। तो ये एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। इसके अलावा बच्चों और इसको कुछ लिखा जा सकता है, तो ऐसे लिख सकते हैं μ0ε0 = यहाँ पे c² या c = 1/√में μ0ε0। ये हो गया c का रिलेशन μ0ε0 से। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एसोसिएटेड होते हैं, किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, दोनों एसोसिएटेड होते हैं। ये बात हम आगे चल करके और डीपली जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो ये रिलेशनशिप है μ0ε0 के बीच में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आज हम लोग देखेंगे बायो-सेवर्ट के एप्लीकेशन को। मतलब कल हम बायो-सेवर्ट के नियम देख ही लिए थे, आज बायो-सेवर्ट के नियम के द्वारा और क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बायो-सेवर्ट के अनुप्रयोग, ओके फाइन। एप्लीकेशन में सबसे पहला बच्चों आता है धारावाही वलय के केंद्रीय अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, धारावाही वलय के केंद्रीय अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये हमें निकालना। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो मेरे पास ये है फिलहाल के लिए कोई धारावाही वलय, कि धारावाही वलय है, और इस धारावाही वलय का जो रेडियस है बच्चों वो है r, सेंटर से इसका रेडियस r, और ये सेंट्रल एक्सिस पूरी है जिस पर हमने कोई पॉइंट सिलेक्ट कर रखा होगा जिसका नाम हमने रखा है P। तो P इज द पॉइंट, P वो बिंदु है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक है। तो ये धारा जो है ऐसे करके ऐसे फ्लो कर रहा है इस लूप में, ऐसे करके, और इसका रेडियस हमने r लिया। हमें जहां निकालना है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो हम मान लेते हैं कि कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, किससे, केंद्र O से, ओके। और इस वलय जो कि एक धारावाही चालक का बना हुआ है, ये वलय यूनिफॉर्म लेंथ का है, यूनिफॉर्म लेंथ। और एक बात ध्यान रखना है कि ये मटेरियल भी सेम है। यहां पर एक छोटा सा खंड ले लेते हैं, दिस इज व्हाट, डीएल, छोटा सेक्शन, दिस इज डीएल, ओके। तो इस डीएल का अगर हम फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो ये फ्रैक्शन ऐसे होगा, ऐसे लूप है आपका और इसमें एक छोटा सा आपने डीएल ले रखा होगा। क्योंकि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो जो भी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके कारण होगा, लाइन ज्वाइनिंग के कारण होगा। और ये लाइन ज्वाइनिंग अगर ये x है ये r है, तो बच्चों ये जो होने वाला है वो होने वाला है x² + r² इन अंडर रूट को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बना रहा है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस इससे हाइपोटेनियस निकल जाएगा, ओके फाइन। अब इसके कारण यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। तो धारा जो है वो ये है I और ये खंड है छोटा सा dl, ओके। तो एक बात ध्यान रखनी होगी कि इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो पहले लूप के आंशिक, ये बायो-सेवर्ट को रिप्रेजेंट करता है, आंशिक खंड dl जो कि कहां पर m पर है, ठीक है, dl के
कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या होगा, I, क्योंकि ये करंट तो सब में यूनिफॉर्म ही जा रहा है, साथ में dl अपॉन r स्क्वायर। ये r एक्चुअली डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस में r के जगह पे ये पूरा लिखूंगा, ये पावर में हाफ है तो ये स्क्वायर होते ही हट जाएगा, तो सिंपली ये आएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब जहन में बात आ रही होगी कि ये स्क्वायर कहाँ गया, तो स्क्वायर रूट की वजह से कैंसिल हो गया। ये अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पर साइन थीटा हुआ करता था, वो कहाँ है, तो मैं बता दूं कि ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई बच्चों, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई और ये करंट हो गया, ये करंट ऐसे मूव कर रहा है और ये कोई खंड है, ठीक है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग, मिलाने वाली रेखा और खंड, मिलाने वाली रेखा ये है, मिलाने वाली रेखा और खंड दोनों एक तल पर, दोनों तल पर है और दोनों तल पर कैसे है, लंबवत है, दोनों तल पे लंबवत। आपको ये कोण नहीं चाहिए, आपको इसके और इसके बीच में कोण चाहिए, धारा और मिलाने वाली रेखा के बीच में, जो कि यहाँ पर इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे थीटा की जगह पे लिख देंगे, तो साइन 90। तो यहां से आपने इसको सॉल्व करना है और आपने वैल्यू मिल जानी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। अगेन अगर मैं बात करूं इस छोटे से खंड की, तब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कहां होगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो मिलाने वाली रेखा और इसके धारा के बीच में 90 डिग्री कोण बता दूं, तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा तल के लंबवत होता है, तल के लंबवत राइट हैंड से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन dB। इतना होगा, कहां होगा, इस मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा। कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये देख लीजिए ध्यान से, ऐसा कुछ, ठीक। अब देखना यह है कि अगर मैं ये बोलूं कि सेंटर से उसका खंड जो है वो अल्फा एंगल पर है, सेंटर से ये ऊपर भी उतना ही बनाएगा, नीचे भी उतना ही बनाएगा, तो सेंटर से ऊपर की ओर ये अल्फा बना रहा है, तो हमें क्या करना है, इस अल्फा का इस्तेमाल कैसे करेंगे, पहले तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और डीपली समझते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, तो नीचे वाले के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। तो नीचे वाले कंपोनेंट भी होंगे, तो और नीचे वाले की कहानी क्या होगी, धारा ऊपर से ऐसे आएगी और नीचे की ओर अंदर जाएगी, तो अगर नीचे की ओर अंदर जाएगी तो धारा ऐसे और मिलाने वाली रेखा ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ध्यान दीजिएगा इस दिशा, मतलब जस्ट जो ऊपर देख रहे हैं उसी के सिमिलर होगी, लेकिन नीचे की ओर होगी, ये भी 90 डिग्री पर होगी बच्चों, ठीक। और यही कहानी dB, सेम फैक्टर, यहाँ पे आप चाहें तो n लिख सकते। अब मैं बात करूं कि इसके भी कहानी में अल्फा होगा, तो बिल्कुल होगा, यहाँ भी अल्फा होगा, और ये ऊपर नीचे और इवन पूरा कोन टाइप का बनाएगा। अगर मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूं dB को, तो ये अल्फा है, तो ये बच्चों पोर्शन होगा 90 माइनस अल्फा, ये पोर्शन, और अगर ये पोर्शन 90 माइनस अल्फा यहां से यहां तक का, तो ये पूरा 90 है, तो ये वाला सेक्शन बच्चों हो जाएगा अल्फा, ओके। तो इसको मैं यहां से अब हटा देता हूं, तो जो एंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं वही एंगल यहाँ अल्फा, और जो एंगल आप यहाँ देख रहे हैं वही यहाँ पे भी आपको अल्फा देगा। तो हम क्या करेंगे, dB को दो कंपोनेंट में लिख देते हैं फटाफट। तो एक यहाँ पर इस अल्फा की वजह से होगा dB cos अल्फा, जो कि एंगल के साथ सटा हुआ है, और एक बच्चों होगा dB sin अल्फा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस dB के बारे में, तो इस dB के भी दो कंपोनेंट एंगल के साथ सटा हुआ है, dB cos अल्फा, और यहां पर इसका एक कंपोनेंट इधर थीटा से फ्री dB sin। ये केवल इतना ही नहीं, जितने भी कंपोनेंट ऊपर की पार्ट में है, सेमी पार्ट में, उसके ऊपर की ओर, और नीचे के जितने सेमी पार्ट में उसके नीचे की ओर होंगे, तो सबके dB cos अल्फा ऊपर और नीचे सेमी के जितने भी dB cos है नीचे की ओर, और सारे कंपोनेंट जो है dB sin के अलोंग द लाइन इस तरीके से ही काम करेंगे। तो नाउ अगर मैं बात करूं पूरे वलय के कारण, ठीक है, तो यहां पे आपको लिखना होगा dB के दो घटक,
कौन कौन, dv cos अल्फा तथा dv sin अल्फा होंगे, जहां dv cos अल्फा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर के सेमी पार्ट की वजह से हैं और नीचे के सेमी पार्ट की वजह से, तो dv cos अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, जहां dv cos अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे तथा dv sin अल्फा क्या होंगे, सेम डायरेक्शनल समदिशीय होंगे, ओके, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, समदिशीय होंगे। अगर जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, या मतलब इधर तो पूरे सेमी पार्ट के बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, नीचे के भी बहुत सारे, और सब dv sin अल्फा ही होंगे, cos अल्फा कैंसिल हो गया। अब हम संपूर्ण वलय के कारण निकालेंगे, अर्थात संपूर्ण वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दिस इज व्हाट B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पूरे लूप के लिए करना चाहते हैं यहाँ पे L लगा दीजिए, और यहां पर आप इसके बारे में बात करें dv, तो dv sin अल्फा, ओके, यहां से dv sin अल्फा। अब मैं इसको यहां से फिलहाल के लिए मिटा देता हूं, ये याद रखिएगा, अभी काम आएगा बच्चों। ये क्या है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, जो कि कुल पार्ट को दिखाता है। यहां से आपको कुल मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो आपने लिखना है L, और dv की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, यहाँ पे साइन 90 कहानी खत्म हो गई बच्चे इसकी, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके, और साथ में बच्चों क्या है, साइन अल्फा, ओके, साइन अल्फा। साइन अल्फा अलाइव बचा हुआ है, साइन अल्फा की वैल्यू यहां से आप ट्राइंगल में निकाल लीजिएगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ, लंब बटा कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से dl म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आर साइन की अल्फा की वैल्यू आपकी परपेंडिकुलर मतलब लंब अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर में 1/2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो ओके। सिमिलरली बाकी सारे टर्म तो बाहर आएंगे, म्यू नॉट बाहर आएगा, आई बाहर आएगा, आर बाहर आएगा बच्चों, 4 पाई भी अलाइव हो जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2, ये भी है। लेकिन यहाँ पे dl है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में dl की वैल्यू क्या होगी, पूरे लूप की बारे में बात हो रही है, तो पूरे लूप का ये सरकमफरेंस परिधि क्या होगी, तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, जो कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए 2 बारी में, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो यहां पर आपको मिला क्या, b की वैल्यू जो मिली वो मिली म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर में 3/2। ये है आपका केंद्रीय अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड, ये ठीक। अगर मैं इसमें केस के बारे में बात करूं, यही है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। पहला केस बच्चों की, अगर वो पॉइंट जो कि आपका यहाँ पी पर था, अगर वो सेंटर पर आ जाए तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। यदि बिंदु P कहां हो, केंद्र पर हो, अगर केंद्र पर होगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, तब B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये 0, ये आर स्क्वायर, ये 2 है, नीचे भी 2 है बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब आएगा, ओके। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये कैंसिल होगा, तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये है मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, सेंटर पर, केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, किसके, वलय के। तो अगर वलय के बारे में बात करूं तो वलय के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, और ये आपके केंद्रीय अक्ष पर होगा। यही मैं अगर बात करता केस 2 की,
मतलब कि इनफाइनाइट पर, तो इनफाइनाइट पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यदि p कहाँ हो, इनफाइनाइट पर हो, अनंत पर हो, तो बच्चों ये हो जाएगा x की वैल्यू इनफाइनाइट, और x वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो पूरा इनफाइनाइट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अनंत पर क्या होगा, जीरो। और सेंटर पर इतना जो कि सबसे ज्यादा है, क्योंकि r सबसे फिलहाल के लिए कम है, जब r सबसे कम होगा तो उसमें b की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो याद रखिए कि केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा मैक्सिमम और सबसे कम अनंत पे, और बीच में आपका कहीं भी वैल्यू इस तरीके से वैरी करेगी। किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, मैं बता दूं कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों, मैक्सिमम सेंटर पर होगा और आगे जाकर के ये इनफाइनाइट पर जो है वो जीरो हो जाएगा। और ये जो है आपका ये पॉइंट, यहां से वैल्यू जो है वो लगभग धीरे धीरे परिवर्तित होती है। तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे वैल्यू धीरे धीरे फ्लक्चुएट होगी, जिसे हम इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और ये आपका मैक्सिमम होगा कहां पर, जीरो पर, और ये वैल्यू आपकी एक्स की ओर इशारा कर रही है। ठीक, एक्स की ओर बात समझ में आ रही है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आज हम लोग बायोस्वर्ट के नियम को देख लिए पहले एप्लीकेशन के तौर पर, और कल हम लोग अगले एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, रिवाइज करिए, पढ़ाई करिए।